अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमने लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक ज्ञात करना सीखा, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था। महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए एक और विधि अनुप्रयोग में जो ली जाती है वो है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक, जिसका कहीं कहीं नाम का जिक्र होता है भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। महत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गुणनखंड के अंदर वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो प्रत्येक में उभयनिष्ठ है, वो उसका महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो आइए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो जब हम छोटी क्लास में थे, चौथी पांचवी जब छोटी क्लास में थे, तो हम भाग करना सीखते थे। विभाजन संक्रिया के अंदर हमको वापस कहा जाता था भाग करके इसकी जांच भी कीजिए, भाग करके इसकी जांच भी कीजिए। जैसे आपके सामने एक उदाहरण 14 भाग 7, ठीक है, 15 ले लेते हैं। 15 भाग 7, तो आप उसका भाग देकर 2 बार भाग जाएगा, 2 7 14, एक शेष पल। तो यहां पर जो अब लिखा हुआ है, अब आपको बोलेगा कि इसकी जांच। तो जांच के लिए आप क्या काम करते थे, वो काम अब यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का काम कर रहा है। तो जांच के लिए इसको आप बोलते थे भाजक। यहां पर जो आंसर आया है वो कहलाता है भागफल। जो मध्य में लिखा गया है वो है भाज्य, जिसमें भाग देना है उसको कहेंगे भाज्य। और जो भाग देने पर अंतिम जो प्रक्रिया में जो शेष रहता है वो कहलाता है शेषफल। तो भागफल की प्रक्रिया जो हमने ये की है, उसकी जांच करने का, भाई हमने जो उत्तर निकाला है भागफल 2 है, शेषफल 1 सही है या गलत है, तो इसके लिए जांच का काम करता है वो कहलाता है भाज्य इज इक्वल टू भाज्य, ये जो मध्य में है वह, ठीक है ना, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये इसकी जांच करने की प्रक्रिया है। भाज्य कितना है 15, भाजक इंटू भागफल 2 इंटू 7, पहले गुणा करेंगे 2 इंटू 7, फिर प्लस 1, पहले गुणा करो, 2 इंटू 7 कितना हुआ 14, 14 और 1 15, 15 ही भाज्य है। तो ये जो भाग को जांच करने का हम पहले प्रयोग करते थे, यही हमारे सामने फिर वापस आ रहा है, जिसका नाम बदलकर उसने बोल दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और उसके अंदर उसने यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा ले लेकर के भी कोई ना कोई नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो भाज्य और भाजक, यहां पर इसकी हम बात करेंगे तो जो ये है ए और बी, ए और बी, जहां पर ए बड़ा होगा बी से, हमेशा ए क्या होगा बी से बड़ा होगा, ये आप ध्यान रखना। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में बोलेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे भाज्य में ए, क्या बोलेंगे ए। ए किसका काम कर रहा है भाज्य का, तो बी किसका काम करेगा भाजक का। भाजक जिसका हमको भाग देना था वो भाजक यहां पर बी कहलाएगा, ठीक है। इनटू भागफल को हम व्यक्त करते हैं क्यू से, भागफल को व्यक्त करते हैं क्यू से। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल को हम व्यक्त करते हैं आर से। तो इस तरह से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो ए और बी मान रहे हैं, ए हमेशा बी से बड़ा होगा, ए व बी धनात्मक पूर्णांक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ए और बी क्या है धनात्मक
पूर्णांक है। तो अभी हमने जो बोला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ठीक है, जो पहले जांच करने की भाग की विधि थी, वो भाग पर जांच करनी थी, वही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो ये प्लस आर बोल रहे हैं, तो एक बात हमको सबको ध्यान है कि जब भी हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल कभी माइनस में होता नहीं। होता है क्या? शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है। अगर माइनस में शेषफल है तो भाग गलत है, भागफल गलत होगा। ठीक है, तो शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है। तो शेषफल का जो मान यहां पर जो हम आर बोल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। शेषफल जो आर है, ये जो आर है हमेशा 0 हो सकता है। शेषफल 0 आ सकता है। 14 लिखा होता तो 2 बार भाग, शेषफल 0, तो 0 के तो बराबर होगा या 0 से बड़ा। शेषफल सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा। और साथ में देखिए, उसका जो मान होगा जिसको हमने भाग दिया है, उससे हमेशा क्या होगा? कम होगा। भाग किसका दे रहे हैं? बी का दे रहे हैं, तो बी से कम होगा। ये हम यहां पर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इसको मैं समझने के लिए वापस लिखता हूं। ये आर कौन है? शेषफल है। शेषफल 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। और बी कौन है? भाजक है, तो भाजक से हमेशा कम होना चाहिए, बराबर भी नहीं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 7, तो 7 में 14 का भाग, तो 14 2 बार गया, तो बराबर कहां? 7 में 7 का भाग 1 बार, तो 0 बार थोड़ी लिखनी। ठीक है ना? तो ये इस तरह से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ध्यान रखना है। तो आइए इससे संबंधित हम एक प्रश्न करते हैं, जिसमें आपको भाग विधि से या यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ऐसा लिखा हुआ आएगा, HCF ज्ञात करना। आइए कैसे करेंगे, देखिए। एक 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF, ठीक है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा है उसी का प्रयोग करेंगे। तो हमने इसके अंदर भाग विधि भी नाम दिया हुआ है, तो भाग से करके इसको हम यूक्लिड विभाजन सरण बना सकते हैं। तो क्या करना होता है, देखिए यहां पर 135 व 225 में, ठीक है ना, 135 तो क्या है? छोटा है, और 225 बड़ा है। बड़े वालों को पहले ले लेते। 225 बड़ा है 135 में। भाग दें आप 135 भाग, जो छोटा है वो भाजक बनेगा 225। नंबर 1 बार भाग गया, ठीक है, 0, इधर कितना रह गए? 22 में से 13 गए 9, 90 शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन में इसका प्रयोग करेंगे तो हम उसको बोलेंगे चरण। ये जो मैंने यहां लिखा है इसी को मैं यहां व्यक्त करूंगा। यूक्लिड विभाजन प्रयोग मैंने बताया आपको क्या था, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो इसकी जांच करने का तरीका है वो यहां जांच करने का तरीका हमको डायरेक्ट लिखना होगा। ये भागफल विधि इसी कारण से हम भाग का प्रयोग कर रहे हैं, वही ये हम मन में नहीं कर सकते हैं, इसको लिख कर आपको पास में स्टेप बनाकर लिखे और कर सकते हैं। तो चरण नंबर 1, यहां पर जो संख्या थी 135 व 225 में यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, तो क्या प्रयोग किया हमने? तो हमने इसको ऐसे गुणनखंड में बनाया, किसको? 225 को, ठीक है, 135 इंटू 1 प्लस शेषफल 90। तो ये प्लस 90 जो बोल रहे हैं ये आर है। ये इसमें हम ऐसे करते जाएंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए। तो यहां पर भी शेषफल शून्य नहीं है, तो आप यहां पर लिखेंगे चूंकि शेषफल
नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप हमको वापस दोहराते हुए ऐसे करते रहना। अब किसको लेना है, दो संख्या को, तो 90 और 135 जिसको हमने प्रयोग किया, भाग किसका दिया वो, और जो शेषफल है उसमें वापस यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो अब वो आगे स्टेप बनता जाएगा। चरण 2 में 90 व 135 में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग इसमें भी हम करेंगे। तो अब इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाग किसका देंगे, छोटी संख्या कौन है, 90, ठीक है। 135 बड़ा है 90 में से, तो 90 का भाग दिया जाएगा 135 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 माइनस करेंगे 5, 13 में से 9 में 4, फिर शेषफल शून्य नहीं है, तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे यहां पर, तो देखिए, तो पहले हम लिखेंगे 135 के टुकड़े किए थे हमने, तो 135 बराबर कितनी बार भाग गया, एक बार। 90 इंटू 1 प्लस 45, चूंकि शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, तो शेषफल शून्य नहीं आया, तो ये स्टेप और चलाएंगे। तो एक बार और हम वापस चरण 3 की तरफ बढ़ेंगे। चरण 3 के अंदर शेषफल क्या है, 45, किसका भाग दिया था, 90 का। इन दोनों में वापस प्रयोग में लीजिए, तो 45 व 90 में क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, ठीक है। तो बड़ा कौन, 90, छोटा कौन, 45। वापस दीजिए भाग, तो इधर की तरफ भाग दे रहा हूं मैं, किसका भाग देना है, 45 का, किसमें, 90 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या शेषफल रहेगा, शून्य। हो गया शेषफल शून्य, 0 शेषफल। 0 शेषफल आते ही समझ जाना कि आपका यूक्लिड विभाजन विधि प्रयोग पूर्ण हुआ। किसका भाग देने पर शून्य आया है, वही उस दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, महत्तम समावर्तक है। ये 45 यहां पर शेषफल 0 होने के लिए बन रहा है, तो ये अंतिम, तो यहां पर अब लिखेंगे हम 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, चूंकि शेषफल बराबर 0, तो यहां पर जो लिखा हुआ है 45, ठीक है ना। अतः 135 व 225 का HCF = 45। अगर आप 135 और 225 के जितने भी गुणनखंड करेंगे, तो उसमें बड़े से बड़ा जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो 45 आएगा। जो HCF आता है उसका विभाजन दोनों संख्या में होना चाहिए, तो वो HCF सही है। 135/45, 225/45 पूर्णतया भाग जाना चाहिए, तो हमारा HCF सही है, ठीक है। तो हमने जो सीखा है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से HCF ज्ञात करना। समझते हुए लिखिए, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। आइए अब हम जो पढ़ रहे हैं एक और टॉपिक, लसत और मसत, एलसीएम एलसीएफ में, और दो संख्याओं के मध्य संबंध। क्या होता है संबंध, कि यदि आपके सामने प्रश्न में दो संख्या दी हुई है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के समान होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। आइए इस पर आधारित कुछ एक आध प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न इस तरह से है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, वह महत्तम समावर्तक 30 हो, तो लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। आपको
एक ये समीकरण याद होना चाहिए जो एलसीएम एचसीएफ और संख्याओं के गुणनफल के मध्य संबंध का है। तो हम इसमें यहां पर ये फॉर्मूला पहले लिखेंगे, चूंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमको दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एचसीएफ का मतलब हो गया महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तीय बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखकर इसमें जो जो मान दिया है उसको व्यवस्थित करें। 1080 दोनों संख्याओं का गुणनफल है, मसब 30 है, लसब दिया हुआ नहीं है तो लसब को लसब भी लिख रहा हूं मैं। लघुत्तम समावर्ती ध्यान नहीं है तो लघुत्तम समावर्ती यही रहेगा इंटू 30, यहां इसके भाग में आ जाएगा 1080 बटा 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 108 बटा 3 इक्वल टू 36। तो ये 36 क्या है? यही हमारा लघुत्तम समावर्तीय है, इक्वल टू 36 आंसर। इस तरह से अभ्यास करके कुछ प्रश्न आप मिलाएं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये इन दोनों नसब मसब का संख्याओं से संबंध है। समझते हुए कीजिए। धन्यवाद।